Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the USA के पर्सपेक्टिव से है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे एक सिविलियन जो एयरक्राफ्ट है उसका कोलिजन हुआ है यूएस डिफेंस फोर्सेज का जो चॉपर है उसके साथ में। स्टूडेंट्स, कोलिजन के लेटर फेज के अंदर में जो एयरक्राफ्ट एंड चॉपर है उनका जो क्रैश साइट है वो एक रिवर का एरिया है। आप देखिए कि रिवर के अंदर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है। इतना कम टेम्परेचर है, अगर कोई पर्सन वहाँ पे 10 to 15 मिनट्स के लिए है उस रिवर एरिया के अंदर में, तो उनका जो बॉडी है वो फ्रीज हो सकता है। इसी वजह से इस एक्सीडेंट के अंदर में जो सर्वाइवल के जो चांसेज हैं वो काफ़ी कम बताए गए हैं। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होना चाहिए इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में, तो स्टूडेंट जब भी हम सिविल एविएशन के पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं तो आप देखिए कि सिविल एविएशन के रिगार्डिंग में यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को कब सेटअप किया गया था? 1945 के समय में चिकागो जो कन्वेंशन है उसके चिकागो कन्वेंशन के लेटर फेज के अंदर इसको सेटअप किया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल नाम का जो सिटी है, मॉन्ट्रियल के वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। यूपीएससी के द्वारा आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्या इंटरनेशनल सिविल एविएशन सेक्टर का जो रेगुलेशन है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कैरी आउट किया जाता है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, या किस कन्वेंशन के थ्रू इसको सेटअप किया गया, क्या ये यूएन का एक एजेंसी है, यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स उस रिवर के बारे में, तो आप देखिए कि जो रिवर का जो नेम है वो है पेटोमक। पेटोमक रिवर है जो कि यूएस का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे फ्लो करती है, और लेटर फेज के अंदर में जो चेसा पीक नाम का बे है वहाँ पे अपना वाटर है उसको रिलीज करती है। तो रिवर का जो नेम है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपसे जो रिवर का नेम है मैज़ा कॉलम के अंदर मेंशन कर लिया जाए, और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि इस कंट्री के अंदर में एसोसिएटेड कंट्री है या नहीं है इस रिवर के रिगार्डिंग। यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स के अंदर में इसी तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। लास्ट 10 to 15 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको अच्छे से एनालाइज कीजिए। एनालाइज अगर आप करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगा कि यूपीएससी के द्वारा कैसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। इस बे के अंदर में अपना जो वाटर है उसको रिलीज करती है, उस बे का नेम है चेसापीक। इसको एक बार गूगल कर लेना, लोकेशन को एक बार देख लेना अपने एटलास के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि दिल्ली इलेक्शन की रिगार्डिंग में है। तो दिल्ली इलेक्शन के अंदर में एक पॉलिटिकल पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, उनके लीडर के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे कि यमुना के अंदर में जो वाटर आता है उसके अंदर पॉइजनस कंडीशन है। आप देखिए कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनसे अपना जो स्टेटमेंट है वो मांगा गया है कि अमोनिया का जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हुआ है। अमोनिया आप देखिए कि इंक्रीज हुआ है वाटर के अंदर में, बट पॉइजनिंग का जो सिचुएशन बताया गया है वो आप देखिए कि यहाँ पे वन काइंड ऑफ क्रिमिनल जो एक्टिविटी है वो उसके अंदर इंक्लूड होता है कि कम्प्लीटली जो पॉइजनिंग है वो ऐड किया गया हो रिवर वाटर के अंदर में। आप देखिए कि इसी न्यूज़ के रिगार्डिंग में हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा रिवर वाटर को कंज्यूम किया गया था। इसके अर्लियर फेज के अंदर में ऐसा ही एक इंसिडेंट है वो पंजाब के अंदर भी हुआ था। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा रिवर वाटर को आप देखिए कि कंज्यूम किया गया, उनको ड्रिंक किया गया, उसके बाद में उनको कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल के अंदर रहना पड़ा था। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ रिवर वाटर का जो वाटर क्वालिटी है उसके अंदर में कुछ यहाँ पे जो अमोनिया के ऐड के अलावा कुछ स्टेटमेंट उनके द्वारा पॉलिटिकल रैलीज के अंदर यूज किया गया, इलेक्शन कमीशन से उनके द्वारा अपना जो आंसर है जो स्टेटमेंट है वो मांगा गया है, एविडेंस मांगे गए हैं कि उनके पास में किस तरीके से ये स्टेटमेंट है वो दिया गया। एग्जाम के पर्पज से आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए? एक तो आप देखिए कि आपको अमोनिया के बारे में जानकारी होना चाहिए। अमोनिया को बेसिकली यूज किया जाता है रिवर वाटर के अंदर में, वाटर बेसिकली जो इन्फेक्शन है उसको आप देखिए कि रिड्यूस किया जा सके, इस वजह से अमोनिया है उसको यूज किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंप्लीट इलेक्शन के अंदर में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, किसी भी तरीके का एक्सट्रीम स्टेटमेंट है या आप देखिए कि किसी भी तरीके का जो हेटफुल स्टेटमेंट्स है उनको ना दिया जाए इलेक्शन रैलीज के अंदर में। इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंप्लीट इलेक्शन प्रोसेस है उसको ऑब्जर्व है वो किया जाता है। अब यहाँ पे आपको दिल्ली इलेक्शन के बारे में है तो एक और इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए
कि दिल्ली बेसिकली आप देखिए कि हमारा यूनियन टेरिटरी है, लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। ऐसे कौन कौन से यूनियन टेरिटरी हैं प्रेजेंट समय में हमारे कंट्री के अंदर में जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है? एक तो आप देखिए कि दिल्ली है, दिल्ली के अलावा जम्मू एंड कश्मीर है जो प्रेजेंट समय में यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड उसका नहीं है। और आप देखिए कि पुडुचेरी है। ये 3 ऐसे यूटीज हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है वो प्रेजेंट समय में इस्टेब्लिश फेज के अंदर में है। इसके अलावा आप देखिए कि दिल्ली के रिगार्डिंग में 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एनसीटी जो एक्ट है वो लाता है। और उस एनसीटी एक्ट के थ्रू में यहाँ पे दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसको सेटअप किया गया था 1991 के समय में। अब दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि आप देखिए कि 10% जो मेंबर्स हैं उन्हीं को एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप से ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा स्टेट डोमेन का 3 ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है और लैंड है। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको दिल्ली का जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो इलेक्शन की रिगार्डिंग में बेसिक इन्फॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वीडन के बारे में है। आप देखिए कि स्वीडन के वहाँ पे एक पर्सन के द्वारा कुरान जो बेसिकली आप देखिए कि रिलीजियस बुक है तो उस बुक को बर्न किया गया था। अब उनका जो शॉर्ट किया गया है किसी अदर पर्सन्स के द्वारा, फॉरेन का जो लिंकेज है उसको भी सस्पेक्शन यहाँ पे बताया गया है। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के पर्पज से एक तो इम्पोर्टेंट है आपको स्वीडन का जो लोकेशन है वो जरूर से पता होना चाहिए, कहाँ पे जो स्वीडन है वो सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट स्वीडन बेसिकली एक नॉर्डिक कंट्री है। आप देखिए कि स्वीडन अपना जो एरिया है वो शेयर करता है नॉर्वे के साथ में और ईस्टर्न जो एरिया है वो शेयर करता है फिनलैंड के साथ में। तो सपोज कीजिए ये स्वीडन है वो सिचुएटेड है, सपोज कीजिए स्वीडन सिचुएटेड है। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे कौन सा कंट्री है? नॉर्वे है नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में या वेस्टर्न पार्ट के अंदर में। और आप देखिए कि यहाँ पे जो है वो फिनलैंड है, यहाँ पे फिनलैंड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉर्वे है, यहाँ पे स्वीडन है, ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि फिनलैंड है। और यहाँ पे एक वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी को हम किसके नाम से जाना करते हैं? बाल्टिक सी, जो बेल्टिक सी है उसके नाम से हम इस वाटर बॉडी को जानते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वाटर बॉडी है उसको हम नॉर्दर्न सी के नाम से जानते हैं। तो बाल्टिक सी है और नॉर्दर्न सी है, इन एरियाज के अंदर में सिचुएटेड है। यहाँ पे स्वीडन है, स्वीडन के अंदर में ये जो एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है वो सामने आया। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो बजट सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा भी कुछ डिमांड किया गया है कि कुंभ मेला के अंदर में जो इंसिडेंट रहा उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन हो। या आप देखिए कि यहाँ पे डिमांड है कि प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं उनकी रिगार्डिंग में जो बिजनेस है वो काफ़ी कम क्यों देखने के लिए मिलता है, क्यों प्राइवेट मेंबर बिल्स का यहाँ पे जो हाउस का वर्किंग के अंदर में जो आप देखिए कि काफ़ी कम उनका बिजनेस है वो हुआ करता है। जो प्रीवियस जो पार्लियामेंट्री सेशंस हैं उसके अंदर में उसको ऑब्जर्व है वो किया गया है। तो बेसिकली आप देखिए कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 85 है उसके अंदर में आप देखिए कि सेशंस के बारे में नहीं बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 85 के अंदर बताया गया है कि दो जो सेशन है पार्लियामेंट के, दो जो सेशन है उनके बिटवीन में 6 मंथ का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि लेस देन 6 मंथ के अंदर में सेशन है उसको कंडक्ट किया जाए। अब यहाँ पे हमारे ईयर का फर्स्ट सेशन कंडक्ट होगा तो प्रेसिडेंट मैम के द्वारा एड्रेस किया जाएगा पार्लियामेंट को, क्योंकि ईयर का जो 2025 का फर्स्ट सेशन है, किसी भी ईयर का फर्स्ट सेशन हो या आप देखिए कि इलेक्शन के बाद में फर्स्ट सेशन हो तो उसको प्रेसिडेंट मैम के द्वारा जो एड्रेस है वो किया जाता है। जैसे कि आप देखिए कि 2024 के समय में जो फर्स्ट सेशन जो कंडक्ट हुआ होगा लास्ट ईयर 2024 के समय में तो उसको प्रेसिडेंट मैम के द्वारा एड्रेस किया गया होगा। फिर जनरल इलेक्शंस भी कंडक्ट हुए थे तो जनरल इलेक्शन के बाद में भी जो ओथ प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद में फिर से प्रेसिडेंट का जो असेंट है प्रेसिडेंट का जो एड्रेस है वो आपको देखने के लिए मिला होगा। तो ये प्रेसिडेंट एड्रेस के बारे में हुआ, सेशन के कंडक्ट के रिगार्डिंग में हुआ। स्टूडेंट्स हाउस के अंदर जो बिजनेस है वो किस तरीके से कंडक्ट होगा उसके रिगार्डिंग में एक पार्लियामेंट्री कमेटी हुआ करता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है। तो ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसको किसके द्वारा हेड किया जाता है? स्पीकर ऑफ द हाउस के द्वारा। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के कम्प्लीटली हैंड के अंदर में है कि कौन सा बिजनेस कंडक्ट होगा, हाउस के अंदर किस तरीके से डिस्कशन है उसको कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे किया जाएगा।
प्राइवेट मेंबर बिल्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो ओवर द ईयर्स जो क्वालिटी ऑफ बिल्स है उसके अंदर तो डिक्लाइन हुआ ही है। अब देखिए कि प्राइवेट मेंबर बिल्स का भी जो डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिला है, काफ़ी बार तो डिस्कशन ही नहीं हुआ करता है। जो फ्राइडे है, सेकंड फ्राइडे है, उसको आप देखिए कि डिस्कशन हुआ करता है। एक तो ऐसा वो समय है क्योंकि सैटरडे और संडे को जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, जो एमपीज हैं, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिगार्डिंग में। तो वापस से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वर्क हैं, जो लोकल इश्यूज हैं, उनको वो डील करते हैं। तो आप देखिए कि उन टू डेज का जो समय है, फ्राइडे का समय है, मैक्सिमम जो एमपीज है वो चले जाया करते हैं उस दौरान में। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर हम बात करें तो उनका जो बिल है उसका जो पासिंग जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। लास्ट टाइम जो प्राइवेट मेंबर बिल है 1970s के समय में पास हुआ था, उसके बाद में कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल है वो नहीं पास हुआ है। एक उसके इसके अलावा आप देखिए कि रिसर्च है, उसका भी रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा एमपी है उसके पास में काफ़ी सारा रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि जो कम्प्लीटली जो उसका जो बिल का जो ड्राफ्टिंग प्रोसेस को कैरी आउट करना है वो उन्हीं के हैंड के अंदर में है। उनको किसी भी तरीके का जो सेक्रेटरीट का जो सपोर्ट है वो नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेडिकल जो कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज के अंदर में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, मेडिकल कॉलेज के अंदर में क्या है, पीजी का जो कॉन्सेप्ट है, तो आप देखिए कि पीजी के रिगार्डिंग में रेजिडेंस बेसिस पे किसी भी तरीके का जो रिजर्वेशन है वो नहीं रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने वर्डिक्ट के अंदर इसको ऑब्जर्व किया गया। अब आप देखिए कि तमिलनाडु के वहाँ पे आपको टोटल 69% जो रिजर्वेशन है वो देखने के लिए मिलता है। टोटल 69% रिजर्वेशन है तमिलनाडु के वहाँ पे। तो स्टूडेंट तमिलनाडु के द्वारा कहा गया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, कि इस जजमेंट के अगेंस्ट में जो रिव्यू पिटीशन है वो उनके द्वारा फाइल की जाएगी। एग्जाम के पर्पज से आपको क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए, आप देखिए कि आर्टिकल 16 है अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग में, इक्वलिटी के पर्सपेक्टिव से, वो बेसिकली जॉब के रिगार्डिंग में हुआ। एजुकेशनल, हमारा जो एजुकेशनल के रिगार्डिंग में आर्टिकल 15 आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में मेंशन है। जैसे रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में जो एग्जैक्ट मेंशन है वो आर्टिकल 16 क्लोज 4 के अंदर बताया गया है कि रिजर्वेशन है वो होना चाहिए कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ जिनका प्रेजेंस नहीं है, जिनका मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे जो पुश है वो दिया जाए। बट आप देखिए कि रिजर्वेशन को ओवर द ईयर्स एग्जामिन करने का भी ज़रूरत है, जिनको बेनिफिट रिसीव हुआ है या जिन जनरेशन्स को बेनिफिट रिसीव हुआ है उनको नेक्स्ट जनरेशन के अंदर में आप देखिए कि एक एज ए जनरल कैंडिडेट या ओपन कैटेगरी के अंदर रखा जाए, जिससे कि जो अदर पर्सनस हैं उनको यहाँ पे ऐड किया जा सके जिनको रियल के अंदर में जो ज़रूरत है। नेक्स्ट आप देखिए कि अब रिव्यू पिटीशन को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे रिव्यू पिटीशन का जो कॉन्सेप्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, वो जजमेंट के अगेंस्ट में बेसिकली आप देखिए कि रिव्यू है उसको किया जाए। आर्टिकल 137 के अंदर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 137 है उसके अंदर रिव्यू प्रोसेस के बारे में मेंशन है। कोई यहाँ पे न्यू काइंड ऑफ एविडेंस वो मिला है कि आप देखिए कि जजमेंट के अंदर में किसी तरीके का एरर है तो विद इन द 30 डेज के अंदर में जजमेंट के अगेंस्ट में जो पिटीशन है उसको फाइल किया जाए। कोर्ट के द्वारा उसको एग्जामिन किया जाएगा, रिव्यू पिटीशन को एडमिट करना है या नहीं करना है। हमारे जो हाई कोर्ट्स है वहाँ पे भी रिव्यू पिटीशन है उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है, हाई कोर्ट्स के द्वारा भी जो अपना जो जजमेंट्स है उसको रिव्यू किया जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम आर्टिकल 16 के कुछ एक्सेप्शंस के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि रेजिडेंस एक एक्सेप्शन है, रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो वहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि रेजिडेंस के रिगार्डिंग में जो लॉ है वो फ्रेम किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। और आप देखिए कि रिलीजियस कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट को कैरी आउट करना है, सपोज कीजिए कोई रिलीजियस रिक्रूटमेंट है कि यहाँ पे रिलीजियस पर्सन है उन्हीं का यहाँ पे प्रेजेंस होना चाहिए, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहाँ पे आप देखिए कि जो वर्शिप के रिगार्डिंग में जो पर्सन्स को रिक्रूट किया जाता है तो वहाँ पे किसी पर्सन के द्वारा बेसिकली पिटीशन को फाइल किया जाए कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है, उनका इक्वलिटी नहीं दिया गया, उनको रिजर्वेशन, सभी लोगों को इक्वलिटी नहीं है। तो रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है उनके रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग में रेजिडेंस एक क्राइटेरिया हो सकता है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें WHO के द्वारा रिसेंटली जो सोल्ट का जो कंजप्शन है, स्पेशली आप देखिए कि इंडिया के अंदर सोल्ट का कंजप्शन आपको काफ़ी हाई देखने के लिए मिलेगा। सोल्ट का कंजप्शन हाई है हमारे यहाँ पे। WHO के द्वारा रिकमेंड क्या किया गया है कि जो सोडियम क्लोराइड है, जो सोडियम क्लोराइड है सोल्ट के अंदर में
इसको रिप्लेस करने का ज़रूरत है। इसको रिप्लेस क्यों किया जाए? क्योंकि आप देखिए कि हेल्थ के ऊपर जो इम्प्लीकेशंस हैं, कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ हैं हेल्थ के अंदर में, आप देखिए कि हार्ट के जो स्ट्रोक्स हैं ये इंक्रीज हुए हैं ओवर द ईयर्स। नेक्स्ट आप देखिए कि जो सोडियम क्लोराइड है उसके द्वारा क्या बेसिकली बॉडी के अंदर किस तरीके से फंक्शन किया जाता है कि वाटर का जो रिटेंशन है, बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन है उसको इंक्रीज करता है। अगर वाटर रिटेंशन बॉडी के अंदर रहेगा तो आप देखिए कि वो हमारा जो बेसिकली जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर में वाटर का जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से बेसिकली जो आप देखिए कि डाइल्यूशन इन द डेट जो ब्लड है उसके अंदर डाइल्यूशन हो सकता है, या वाटर का प्रेजेंस होने की वजह से हेल्थ के जो ये इम्प्लीकेशंस है वो हो सकते हैं। अब NaCl को यहाँ पे रिड्यूस करते हुए जो पोटेशियम क्लोराइड है, आप देखिए कि KCl है उसको यूज किया जाए, पोटेशियम क्लोराइड को यूज किया जाए, जिससे कि यहाँ पे जो हेल्थ के जो इम्प्लीकेशंस है वो रिड्यूस हो सके। तो बेसिकली यही इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन आपसे सोल्ट के रिगार्डिंग में पूछा जा सकता है। WHO के द्वारा जो रिकमेंडेड सोल्ट है कि एक दिन के अंदर इतना ही सोल्ट कंज्यूम करना है, उससे हायर आपको जो सोल्ट का जो प्रेजेंस है इंडियन एक सिविलियन पर्सन का जो डाइट है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि लेप्रोसी के बारे में है। लेप्रोसी का जो ट्रांसमिशन है उसको किस तरीके से स्टॉप किया जाए। तो हमारे कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पे मोर नंबर ऑफ केसेज हैं लेप्रोसी के परस्पेक्टिव से, तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट है वो किया जाएगा। 5 ईयर का आप देखिए कि एक टेन्योर एक एक प्लान है वो भी बनाया गया है। 2023 से लेकर 27 का जो समय है, इस समय के अंदर में आप देखिए कि जो लेप्रोसी के जो ट्रांसमिशन केसेज हैं उनको जीरो अचीव करना है। ट्रांसमिशन केसेज को क्या अचीव करना है? जीरो यहाँ पे अचीव करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेप्रोसी किसकी वजह से हुआ करता है, माइक्रोबैक्टीरियम आप देखिए कि लेप्रोस नाम का एक यहाँ पे इन्फेक्शन है उसकी वजह से ये आपको देखने के लिए मिलेगा। बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हायर नंबर ऑफ केसेज हैं। तो हमें SDG जो टारगेट हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको भी अचीव करना है। और उनको अचीव करने के साथ ही आप देखिए कि जो टारगेट ईयर है 2030, उसी से पहले हम यहाँ पे जीरो जो ट्रांसमिशन केसेज हैं उनको अचीव कर सकें। गवर्नमेंट का बेसिकली एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दिल्ली के, वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, बट आप देखिए कि एक विलेज का एरिया है, स्पेशली दिल्ली और हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया है, बोवाना नाम की एक जगह है वहाँ पे। तो विलेज के लोगों के द्वारा जब लोकल बॉडीज के इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे तो आप देखिए कि उनके द्वारा बाइकआउट किया गया था। बाइकआउट इस वजह से किया गया कि उनकी जो डिमांड्स थी, जो उनके एस्पिरेशंस थे वो फुलफिल नहीं हुआ होगा। तो आप देखिए कि वहाँ पे जो बेसिक सर्विस है उसको प्रोवाइड किया जाए। अब उन लोगों के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। स्टूडेंट्स आप देखिए कि लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर में काफ़ी बार ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है, काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में ऐसे जो एग्जाम्पल्स वो आते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक यहाँ पे प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा कि उनके पास में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उसके इलेक्शन है वो कंडक्ट हों। अब आपको यहाँ पे एक और जानकारी ये होना चाहिए कि दिल्ली हमारा यूनियन टेरिटरी जो है, दिल्ली वो जगह है जहाँ पे आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। मैक्सिमम जो बॉडीज हैं, ये जो विलेज का एरिया है ये भी अर्बन लोकल बॉडी के अंदर में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो पूछा गया था किसी एग्जाम के अंदर में 4-5 ईयर्स बैक के अंदर में, कि कौन सा ऐसा हमारा जो टेरिटरी है जहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनका प्रेजेंस है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया पोस्ट ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग में, रेजिडेंस बेसिस पे जो क्राइटेरिया है या जो रिजर्वेशन है वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो बेसिकली डिस्कस ये किया गया है कि हेल्थ के रिगार्डिंग में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। हेल्थ के रिगार्डिंग में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स हैं उनका प्रेजेंस हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा एथिकल जो सर्विसेज है उनको भी कैरी आउट किया जाए। क्योंकि आप देखिए काफ़ी बार अनएथिकल प्रैक्टिस है वो भी आपको मेडिकल सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ये बेसिक यहाँ पे यही डिस्कशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि रिजर्वेशन के बारे में डिस्कस किया गया है, उसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इसके अंदर में जो क्वालिटी हेल्थ सर्विस है उसके बारे में है। तो हेल्थ सर्विस का एक्सेसिबिलिटी हो। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हम रीड करते हैं, तो कौन सा गोल है यहाँ पे जो हेल्थ के रिगार्डिंग में है? क्या गोल नंबर 4 है या गोल नंबर 3 है, जिसको कि हमें क्वालिटी ऑफ हेल्थ है उसको अचीव करना है 2030 तक?
तो गोल नंबर आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट आप देखिए कि श्रीलंका के बारे में है, वहाँ का जो नॉर्दर्न पार्ट है जिसके अंदर जाफना प्रोविंस सिचुएटेड है, तो जाफना का जो एथनिक प्रॉब्लम है उसको सेटल करने का एक अपॉर्चुनिटी है। अब रिसेंटली आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा श्रीलंका के वहाँ पे एक सेंटर जिसको कि ओपन किया गया था, जाफना जो कल्चरल सेंटर है उसको थिरुवल्लुवर का जो नेम है वो दिया गया है। थिरुवल्लुवर जो ग्रेट सेंट है जिनके द्वारा त्रिकुरल नाम का जो किताब है वो लिखा गया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द एक इम्पोर्टेंट बुक है, जो कि आपको आप देखिए कि एंशियंट मेडिवल का जो समय है उस समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे श्रीलंका का जो एथनिक प्रॉब्लम है कि जो जाफना का एरिया है उसको ऑटोनॉमी है वो प्रोवाइड किया जाए, वहाँ पे जो लोकल इलेक्शंस है वो कम्प्लीटली कंडक्ट हों, इंडियन जो आप देखिए कि ओरिजिन के जो पर्सनस है उनका प्रेजेंस है वहाँ पे। लिट्टे नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, लिट्टे नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा आप देखिए कि पावर को टेक ओवर करने का कोशिश किया गया था, जो कम्प्लीटली उनके अगेंस्ट में जिस भी तरीके का वहाँ का गवर्नमेंट का आप देखिए कि बिहेवियर था। लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम है, फिर उसके बाद में आपको सिविल वॉर का सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा श्रीलंका के वहाँ पे। अब सिविल वॉर का सिचुएशन आप देखिए कि कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुका है, और अब प्रेजेंट समय में जो डिस्प्यूट्स हैं, जो जाफना एरिया के अंदर तमिलियन पर्सनस का प्रेजेंस है, अदर एरिया के अंदर में जो सिंगलीज हैं, तो जाफना की जो भी डिमांड्स हैं उनको सेटल किया जा सके, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 13A हो, वहाँ पे ऑटोनॉमी को प्रोवाइड करना हो, या आप देखिए कि इलेक्शंस को प्रॉपर वे के अंदर कंडक्ट करना हो लोकल वहाँ पे जाफना एरिया के अंदर में। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स क्राउड मिसमैनेजमेंट के बारे में है कि क्राउड का जो डिजास्टर है वो आप देखिए कि प्रिवेंटेबल है, काफ़ी अच्छे से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इनके द्वारा बताए गए हैं। आप देखिए कि अदर अदर कंट्रीज के अंदर में क्राउड के जो क्राउड डिजास्टर के जो एग्जाम्पल्स हम वो आए हैं, चाहे इंडिया के अंदर में अभी आप देखिए कि रिसेंटली लास्ट 4 to 5 मंथ्स के अंदर में इंडिया के अंदर में काफ़ी सारी जो कैजुअलिटीज़ हैं वो सामने आई हैं क्राउड मिसमैनेजमेंट की वजह से। स्टैम्पीड का सिचुएशन हुआ जिसके अंदर लोगों के ही द्वारा आप देखिए कि क्रॉस या एग्जिट करने की वजह से किसी पर्सन का वहाँ पे गिरता है, उसके ऊपर में ही लोग हैं चलते हैं, और उनका डेथ है वो ऑब्जर्व किया गया। यहाँ पे बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन जो बताया गया है, एक तो प्लानिंग यहाँ पे बताया गया है कि प्रॉपर जो प्लानिंग है उसको कैरी आउट किया जाए किसी भी एरिया की रिगार्डिंग में। प्लानिंग के अलावा आप देखिए कि इकोनॉमिक सेक्टर है उसको भी डिस्कस किया गया है कि कोई प्रॉपर यहाँ पे मोर क्राउड का प्रेजेंस है, तो इकोनॉमिक सेक्टर के रिगार्डिंग में भी सेग्रीगेशन है प्लानिंग के थ्रू कैरी आउट किया जाए, उनको भी कुछ यहाँ पे बेसिकली बताया गया है इस आर्टिकल के अंदर में। तो बेसिकली आप हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्राउड मिसमैनेजमेंट है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उसको रेगुलेट करना है। मोर क्राउड डेंसिटी है वो अंदर नहीं होना चाहिए किसी भी क्राउड एरिया, जो आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन का जो एरिया है उसके अंदर में, जिससे कि बेसिकली वहाँ पे जो स्टीम पीड का जो सिचुएशन है वो रहे। ये ऑर्गेनाइज होने वाला एरिया है तो उसके अंदर में आप देखिए कि जो प्रॉपर नंबर ऑफ एंट्री और एग्जिट गेट्स हैं वो होने चाहिए। लोकल अथॉरिटीज़ का ये कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटर स्टेट पैनल के द्वारा आप देखिए कि सोशल सिक्योरिटी जो प्लान्स है वर्कर्स का, तो लेबर मिनिस्ट्रीज के द्वारा ये जो डिस्कस है वो किया गया है। लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा आप देखिए कि इंडियन का जो सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री है उनके द्वारा 4 कोड हैं वो लाए गए थे, हमारे जो लेबर लॉज हैं उनको 4 कोड्स के अंदर में ऐड किया गया था। सोशल सिक्योरिटी का भी आपको एक कोड है वो देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से जो बेनिफिट है वो इनको प्रोवाइड किया जाए। कुछ हमारे ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे वन स्टेट से आप देखिए अदर स्टेट के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से जो माइग्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर ऐसे स्टेट्स हैं जिनको कि बीमारों का जो कैटेगरी है उसके अंदर ऐड किया जाता था अर्लियर फेज के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि इसके अलावा आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में जो माइग्रेशन है, इंटर स्टेट जो माइग्रेशन है, उन पर्सनस को जो बेसिक बेनिफिट है वो रिसीव हो सके, वन नेशन वन राशन कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है इसी वजह से इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रथा मुखोपाध्याय पैनल है उसके द्वारा रिकमेंडेड था वन नेशन वन राशन कार्ड, जिसके थ्रू उनको जो यहाँ पे जो बेसिक सब्सिडीज है वो मिल सके, फूड ग्रेन्स का अवेलेबिलिटी हो सके अगर वो किसी अदर एरिया के लिए माइग्रेट करते हैं उस समय में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स हमारा जो आईएनएस तरीनी है वुमेन्स का, आप देखिए कि यहाँ पे वुमेन्स के द्वारा एनसर्कल किया जाता है इस आईएनएस तरीनी के द्वारा। अर्लियर फेज के अंदर भी यूज़ किया गया था जिसको कि परिक्रमा का जो नेम है वो भी दिया गया था। तो स्टूडेंट्स आईएनएस जो तरीनी है आप देखिए कि नाविक सागर परिक्रमा सेकंड है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया गया है। वुमेन ऑफिसर्स हैं जो इसको यूज करते हुए अर्थ को उनके द्वारा एनसर्कल है वो किया जाएगा।
अभी उनका जो प्रेजेंस है वो बेसिकली आप देखिए कि जो चिली का ईस्टर आइलैंड है, चिली है, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये लैटिन अमेरिका का एरिया है, यहाँ पे चिली प्रेजेंस है, यहाँ पे ईस्टर आइलैंड है। इसका जो सदर्न पार्ट है उस एरिया को आप देखिए कि बेसिकली ओशियन पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी के नाम से भी जाना करते हैं, ओशियन पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। तो वहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो आईएनएस तरीनी है उसका प्रेजेंस है प्रेजेंट समय के अंदर में। लेटर फेज के अंदर में जो फोकलैंड का एरिया है वहाँ पे इनके द्वारा अप्रोच किया जाएगा। इस जो पॉइंट है ओशियन पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, इसको आप देखिए कि पॉइंट नेमो के नाम से भी जाना करते हैं, पॉइंट नेमो है। तो साउथ पैसिफिक के अंदर ये सिचुएटेड है, ये एरिया है, इनएक्सेसिबिलिटी है इसका काफ़ी कम है, वहाँ पे लोगों का प्रेजेंस हुआ करता है, तो वहाँ पे प्रेजेंस है उसको यहाँ पे बताया गया। जीबीएस के जो केसेज हैं, गुलियन बेरे सिंड्रोम है, उसके जो केसेज हैं उनके बारे में मेंशन है यहाँ पे। न्यू केसेज हैं उनको डिटेक्ट किया गया है, किसकी वजह से ये हुआ करता है। आप देखिए कि बेसिकली आपको जो जीबीएस के जो केसेज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे कि यहाँ पे कोई भी बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन है, किसी भी पर्सन का इम्यूनिटी अगर वहाँ पे वीक है, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन है, इम्यूनिटी अगर वहाँ पे वीक है, उसके बाद में आप देखिए कि इम्यूनिटी वीक है तो उनका जो बेसिकली बॉडी पार्ट्स हैं उसके अंदर में नमनेस है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, मसल का जो वीकनेस है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। क्या किसी एग्जैक्ट जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है? आप देखिए कि एग्जैक्ट जो वैक्सीन है उसको नहीं डेवलप किया गया है अभी। जो सेकेंडरी जो यहाँ पे वैक्सीन्स हैं, सेकेंडरी जो मेडिकल सपोर्ट है उसी के थ्रू में यहाँ पे ट्रीटमेंट है उसको कैरी आउट किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि एड होक जजेज का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में 2021 के समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट को पास किया गया था, लोक पहरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का वो केस है 2021 का। तो उसके अंदर में आप देखिए कि एड होक जजेज के बारे में बताया गया था कि अगर 20% का यहाँ पे पेंडेंसी क्रिएट हुआ है, 20% का पेंडेंसी है कि जुडिशियल वैकेंसी है किसी हाई कोर्ट के अंदर में, या इसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पे जो नंबर ऑफ जो पेंडेंसी ऑफ केसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो उस समय में एड होक जज हैं उनको अपॉइंट किया जा सकता है हाई कोर्ट के अंदर में। अभी इन क्राइटेरिया को कुछ रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया गया है। अब आप देखिए कि एड होक जो जजेज हैं उसके रिगार्डिंग में कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 224A के अंदर में उसके रिगार्डिंग में मेंशन है वो किया गया है कि जो रिटायर जज हैं उनको एड होक जज के रूप से यहाँ पे अपॉइंट है वो किया जा सके। इसके अलावा आप देखिए कि एक कंडीशन और है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है हाई कोर्ट का, जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका जो 10% है उसको एक्सीड है वो नहीं किया जाए, कि 10% प्लस है उसको नहीं अलाउ किया गया है इस एड होक जज के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, दुबई का जो एयरपोर्ट है वन ऑफ द बिजिएस्ट जो एयरपोर्ट है वो बताया गया है ट्रैवल के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। फ्रांस के वहाँ पे आप देखिए कि केस है वो सामने आया था जिसके अंदर रेप एंड मर्डर के रिगार्डिंग में चार्जेस थे, तो उसके रिगार्डिंग में अदर जो क्वेश्चन है वो किया जाएगा उस पर्सन को, ये भी एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमास के वहाँ पे हमास के जो चीफ है उनको उनका जो डेथ है वो हुआ है, ये हमास के द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि जो 7 अक्टूबर जो लास्ट ईयर 7 अक्टूबर को जो अटैक किया गया था उसके अंदर में उनके जो चीफ है मिलिट्री चीफ उनका वहाँ पे डेथ हुआ था। और इजराइल फोर्सेज के द्वारा वेस्ट बैंक के एरिया के अंदर में जो ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया जिसके अंदर में आप देखिए कि कुछ 10 पैलेस्टीनियन पर्सनस हैं उनका वहाँ पे डेथ हुआ है ड्रोन का स्ट्राइक के अंदर में वेस्ट बैंक एरिया के वहाँ पे। वेस्ट बैंक आपको पता होना चाहिए जॉर्डन रिवर का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है। कोंगो के वहाँ पे आप देखिए कि एम 23 नाम का एक रेबल ग्रुप है, M23 जो रेबल ग्रुप है उसके अगेंस्ट में जो कोंगो की जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा आर्मी का जो मोबिलाइजेशन है, मैसिव आर्मी का जो मोबिलाइजेशन है उसको यहाँ पे ऑर्डर हैं वो किए गए हैं। M23 जो रेबल ग्रुप है उसको एक अदर कंट्री के द्वारा जो सपोर्ट है या बैकिंग है वो किया जाता है। फिलीपाइंस के द्वारा कहा गया कि यूएस का जो मिसाइल सिस्टम है उसको उनके द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा अगर चाइना के द्वारा कंटिन्यूस जो सी के अंदर एग्रेशन है उसको ना किया जाए, इस तरीके से प्रॉमिस किया जाए तो उनके द्वारा यूएस का जो मिसाइल सिस्टम है उसको रिमूव है वो कर दिया जाएगा फिलीपाइंस का जो टेरिटोरियल एरिया है वहाँ से। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था। आप देखिए कि साउथ चाइना जो सी का एरिया है वहाँ पे कंटिन्यूस साउथ चाइना जो सी है वहाँ पे आपको इस तरीके से चाइना का जो एग्रेशन है वो देखने के लिए मिलता है
जो उसके नियर बाई कंट्रीज हैं, वाटर बॉडी के अंदर में आप देखिए कि अपना जो डोमिनेशन है उसको शो किया जाएगा उनके द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। जो होमवर्क आपसे पूछा गया है उसको भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।